दोस्तों ये मेरा स्विगी का HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, इसे मैंने लास्ट मंथ अप्लाई किया था और इस महीने इसका एक स्टेटमेंट आ चुका है। और इस स्टेटमेंट को देख करके मैं ये जज कर सकता हूँ कि इस वक्त इंडिया में ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरमीडिएट लेवल कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। इसके बारे में आज डिटेल में हम बात करने वाले, कंप्लीट डिटेल में कैशबैक के बारे में आपको समझाऊंगा। सो यश नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है दो क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। साथ में इसे हम कंपेयर करेंगे SBI के कैशबैक क्रेडिट कार्ड से भी, देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर है। हालांकि मिड सेगमेंट में बेस्ट कार्ड मुझे ये लगा कैशबैक के तौर पे, आगे चल के मैं आपको प्रूव करूंगा। बट बेसिक सेगमेंट में मैं आज भी वन कार्ड को ही प्रेफर करता हूं। आई थिंक कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड, क्योंकि एक मेटल है, लाइफ टाइम फ्री कार्ड आता है और बेसिक सेगमेंट में इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड। वन कार्ड को अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बाकी और इसकी फुल डिटेल्स के लिए हमारी बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं स्विगी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा, इसका कंप्लीट डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसेस वीडियो, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर जाके आप उनको देख लीजिएगा। अब इस कार्ड को लॉन्च हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है, बट जब ये लॉन्च हुआ था तब ये कार्ड उतना अच्छा नहीं था। कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स तब भी उतने ही थे जितने आज है, बट उस वक्त ये कार्ड अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि जितने भी कैशबैक आप अर्न करते थे वो स्विगी के वॉलेट में जाते थे और इस वजह से आप इसके कैशबैक को सिर्फ स्विगी पे ही यूज कर सकते थे। बट अब ऐसा नहीं है, बट अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अब इसका जो कैशबैक आता है वो डायरेक्टली स्टेटमेंट में क्रेडिट होता है। तो पहले एक बार इसके कैशबैक की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी पे कितने कैशबैक मिलते हैं, फिर उसके बाद में आगे चल के मैं इसके स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं और फिर डिटेल में इसके कैशबैक पे बात करेंगे। दोस्तों स्विगी की तरफ से जो ऑफिशियल पेज है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का, उसको हमने ओपन कर लिया है और कैशबैक की डिटेल्स एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें कैशबैक की डिटेल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आप अच्छे से स्पेंडिंग नहीं करेंगे ना, तब आपको ये वाले कैशबैक के बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कैशबैक आपको देखने को मिलता है 10% कैशबैक ऑन स्विगी स्पेंड्स। तो स्विगी पे आप जहां पे भी जो भी स्पेंडिंग करेंगे उन सभी पे आपको 10% का कैशबैक मिलेगा अप टू 1500 रुपीज पर मंथ। अब 1500 रुपीज पर मंथ की कैपिंग अचीव करने के लिए आपको 15,000 रुपीज एक महीने के अंदर स्विगी स्पेंड्स करने होंगे, तब जाके आप 10% का कैशबैक की जो कैपिंग है 1500 रुपीज की वो अचीव कर पाएंगे। सो आई थिंक 15,000 रुपीज फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल टू स्पेंड ऑन स्विगी वो भी ज्यादा ही है, तो कम ही करते हैं जनरली। स्पेशली अगर आप ग्रोसरी शॉपिंग भी करते हैं अपने घर के लिए तो 7,000 8,000 रुपए तक मंथली पहुंचा सकते हैं आप। बाकी एक आध बार अगर आप स्विगी कर लेते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं ज्यादा स्विगी पे इंस्टामार्ट ही यूज करता हूँ क्योंकि ग्रोसरीज उससे मंगवानी होती है, बाकी रेस्टोरेंट से खाना मंगाना इतना ज्यादा हो नहीं पाता। सो ये 10% का जो कैशबैक है ना, सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ग्रोसरी सेक्शन में ही पहुंचाता है, क्योंकि ग्रोसरी तो हर किसी को चाहिए, हर किसी की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज 5% ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई प्लेटफॉर्म रिस्ट्रिक्शन है। सो Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जो कॉमनली यूज वेबसाइट्स है वहां पे यूज कर सकते हैं आप। बाकी मैंने एक आध अदर वेबसाइट्स पे भी यूज करके देखा, उन सभी पे आपको 5% का कैशबैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे भी कैपिंग रखी गई है 1500 रुपीज पर मंथ। अभी हम स्टेटमेंट की तरफ चलेंगे, वहां पे मैं आपको डिटेल शो करूंगा। तो ये 1500 रुपीज पर मंथ की कैपिंग को अचीव करने के लिए यू हैव टू स्पेंड 30,000 रुपीज विद इन अ मंथ ऑन ऑल अदर ऑनलाइन स्पेंड्स। आपको 30,000 रुपीज स्पेंड करने होंगे। और आई डो नॉट थिंक एक नॉर्मल इंडिविजुअल हर महीने 30,000 रुपए किसी न किसी वेबसाइट पे स्पेंडिंग के लिए यूज करते होंगे, तो वो भी उससे कम ही रहता है। बट स्टिल अगर आप यूज करते हैं तो 5% तक का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। अब कई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या फ्लिपकार्ट पे हम इसको यूज करके बेनिफिट्स ले सकते हैं, तो यस 30,000 रुपीज तक तो आप इस कार्ड को यूज कीजिए, बेनिफिट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अबव 30,000 अगर आपको स्पेंडिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड ही बेस्ट है, क्योंकि वहां पे अनलिमिटेड कैशबैक है। सेम गोज विद Amazon पे भी अगर आपको स्पेंडिंग करनी है तो 30,000 रुपीज तक ये सही है कार्ड। उसके बाद आपको Amazon पे ICICI कार्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी अनलिमिटेड कैशबैक देखने को मिलता है। बाकी मिंत्रा के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बुक माई शो, ओला, उबर और बाकी सारे जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं और स्ट्रेट 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और एक अच्छी चीज और है कि स्टेटमेंट में ना सारे कैशबैक अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। अभी आपको मैं चल करके स्टेटमेंट में दिखाऊंगा कि कैसे इस कैशबैक को लिस्ट करते हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज है। ऐसा नहीं होता कि एक महीने का कैशबैक जो है एक साथ इकट्ठा करके उन्होंने शो कर दिया, ऐसा नहीं है। सब कुछ अलग अलग प्रॉपरली तरीके से आपको शो किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज 1% स्पेंडिंग ऑन अदर स्पेंड्स। तो यहाँ पे कैपिंग 500 रुपीज पर मंथ की रखी गई है, जिसको अचीव करना इज नॉट दैट ईजी, क्योंकि इसके लिए आपको स्पेंड करने होंगे 50,000 रुपीज इन अ मंथ, तब जाकर के आप 500 रुपीज की कैपिंग अचीव कर पाएंगे। सो यस, जितनी भी कैपिंग यहाँ पे दी गई है ना, सारे के सारे प्रैक्टिकल कैपिंग जो यहाँ पे दी गई है बहुत अच्छी है, बहुत डिसेंट है। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने ऑनलाइन 30,000 रुपए या फिर स्विगी पे 15,000 रुपए या ऑफलाइन 50,000 रुपीज स्पेंड कर पाएंगे।
उससे कम ही रहता है जनरली लोगों का, जितनी भी स्पेंडिंग होती है जनरल ट्रांजेक्शन की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी कैपिंग को फुली अचीव करते हैं तो आप एक साल में 42,000 रुपीज सेव कर सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा भी स्पेंड करते हैं मंथली तब भी आपके लिए एक अच्छा कैशबैक क्रेडिट कार्ड है। तो अब हम कंपेयर करते हैं इस कार्ड को एसबीआई के कैशबैक कार्ड के साथ में। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ कार्ड इनसाइडर की वेबसाइट, यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन शो किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट फीचर जिसमें आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, तो फीस एंड चार्जेस की बात करते हैं। स्विगी एचडीएफसी कार्ड कई लोगों को लाइफ टाइम फ्री ऑफर होता है, कई लोगों को फर्स्ट ईयर फ्री जैसे मुझे ऑफर हुआ, और कई लोगों के लिए 500 प्लस जीएसटी। तो ये चार्जेस बहुत मिनिमल है, इजीली अचीवेबल है, और इवन मैंने अपने फर्स्ट मंथ में ही इस चार्जेस को रिट्रीव कर लिया है। तो फर्स्ट ईयर मेरा कार्ड फ्री है, नेक्स्ट ईयर की जो फीस लगनी थी उतने कैशबैक मैं इसी महीने में फर्स्ट स्टेटमेंट में ही अर्न कर चुका हूं। सो मेरे लिए टेक्निकली ये नेक्स्ट ईयर भी कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं। यही बात करें एसबीआई कैशबैक कार्ड की तो यहाँ पे आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। एसबीआई जनरली लाइफ टाइम फ्री कार्ड ऑफर करता ही नहीं है, बहुत रेयर केसेस में आपने कभी सुना होगा, जनरली दे डू नॉट ऑफर एनी लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे इसके चार्जेस ज्यादा है, 999 प्लस जीएसटी, नेक्स्ट ईयर की फीस भी 999 प्लस जीएसटी, वेव ऑफ कराने के लिए 2 लाख रुपए दोनों पे स्पेंड करने होते हैं आपको। जस्ट थोड़े से कम होते हैं ना इस पे 599 प्लस जीएसटी या 499 प्लस जीएसटी, तो अच्छा रहता। बट यहाँ पे एक डिफरेंस और निकल के आता है, इसीलिए मैं स्विगी एचडीएफसी कार्ड को बेस्ट बोलना चाहूंगा कैशबैक कैटेगरी में। हालांकि एसबीआई कैशबैक अच्छा कार्ड है नो डाउट, बट दिक्कत यह है कि ये अप्रूव ही नहीं होता लोगों को। आप एसबीआई का कार्ड जल्दी अप्रूव करा ही नहीं सकते, हर किसी को इजीली मिलना बहुत मुश्किल है। बट एचडीएफसी का कार्ड ना आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। एचडीएफसी सबसे ज्यादा कार्ड इशू करता है पूरी इंडिया में, और इसका सिंपल सा रीजन है क्योंकि ये प्री अप्रूव्ड ऑफर्स और अकाउंट होल्डर्स को भी बहुत इजीली ऑफर प्रोवाइड करते हैं कार्ड के लिए। एक बार आपको कार्ड मिल गया कोई सा भी एचडीएफसी का, तो फिर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं इजीली। जैसे मेरे केस में ये था, मेरे पास ऑलरेडी एक दूसरा कार्ड था और उसके बिहाफ में मैंने इसको अप्लाई कर लिया, तो मुझे ये कार्ड इजीली ऑनलाइन अप्लाई करते हैं इंस्टेंट अप्रूवल हो गया, और उसके बाद में मैं इसको यूज कर पा रहा हूं और इसके चार्जेस फर्स्ट ईयर फ्री हो गए। बट एसबीआई के केस में ऐसा नहीं है, एसबीआई के केस में आप इतना इजीली इस कार्ड को अप्लाई ही नहीं कर सकते, तो फिर आपको मिलने के चांसेस कम रह जाते हैं। बात करते हैं एक्सेलरेटेड कैशबैक। देखिए एसबीआई कैशबैक कार्ड पे तो कुछ भी नहीं है, बट एक्सेलरेटेड कैशबैक आपको स्विगी वाले कार्ड पे देखने को मिलता है, ओनली ऑन स्विगी प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कैपिंग 1500 रुपीज की है। नेक्स्ट वी हैव कैशबैक ऑन ऑनलाइन स्पेंड्स, बाकी सारे ऑनलाइन स्पेंड्स पे आपको 5% मिलता है ऑन स्विगी, 5% ऑन एसबीआई कैशबैक, जो कि बिल्कुल सिमिलर है। पर यहाँ पे डिफरेंस क्या बनाता है वो है इसकी कैपिंग। कैपिंग आपको देखने को मिलती है एचडीएफसी वाले कार्ड पे 1500 की, वहीं बात करें कैपिंग की तो एसबीआई कैशबैक कार्ड पे 5000 रुपीज की कैपिंग है। तो आप ये कह सकते हैं अगर आपके एरिया में स्विगी इंस्टामार्ट सपोर्टेड नहीं है या स्विगी आप यूज नहीं करते हैं, तब आपके लिए बेटर कैशबैक कार्ड एसबीआई वाला कार्ड ही बनता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पेंडिंग ज्यादा भी करेंगे तो भी 5000 रुपीज तक की कैपिंग तक आप कैशबैक अर्न कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे 1500 की ही कैपिंग है। तो ये एक सही चीज बन जाती है। जिन एरियाज में स्विगी एक्सेसिबल नहीं है तो फिर आपके लिए ये वाला कार्ड ज्यादा बेटर है, क्योंकि 10% का बेनिफिट आप मिल ही नहीं सकते स्विगी से। बाकी अदर स्पेंडिंग्स पे आपको 1% का ही कैशबैक देखने को मिलता है, और इस पे कैपिंग 500 की है, इस पे कैपिंग 5000 की है, और दोनों को ही अचीव करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। इसको तो आप फिर भी अचीव कर लेंगे। मैक्सिमम जो सेविंग आप कर सकते हैं तो यहाँ पे 3500 रुपीज मंथली कर सकते हैं स्विगी एचडीएफसी पे, या 5000 रुपीज मंथली कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपिंग मैक्सिमम इतनी है। तो यहाँ पे आपकी ईयरली सेविंग होती है 42,000, यहाँ पे आपकी ईयरली सेविंग होती है 60,000। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपके एरिया में स्विगी अवेलेबल ही नहीं है तब आप इस एचडीएफसी वाले कार्ड का बेनिफिट ले नहीं पाएंगे ज्यादा, और अगर आप स्विगी वाले प्लेटफॉर्म पे स्पेंडिंग ही कम करते हैं, ज्यादातर आप नॉर्मल ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस करते हैं, तब आपके लिए बेटर कार्ड एसबीआई का कैशबैक कार्ड ही बनता है। बट बात वहीं आ जाती है फिर से कि इसका अप्रूवल मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये थोड़ा इजीली अप्रूव हो जाता है। बाय द वे अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कार्ड अप्लाई करना है तो दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाकर के आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात थी इन दोनों का कंपैरिजन की। स्टिल आई थिंक स्विगी एचडीएफसी कार्ड एक बेटर कार्ड है अगर आप स्विगी पे इसको यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट ज्यादा अच्छे हैं, फीस एंड चार्जेस भी कम है, और अप्रूवल भी थोड़ा इजी है। अब हम चलते हैं स्विगी एचडीएफसी कार्ड के फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर। जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट जनरेट हुआ है उसकी डिटेल्स को एक बार देखते हैं। सो दोस्तों हमने अपना स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का फर्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटमेंट डेट यहाँ पे लिस्टेड है, और इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक सभी का नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कीजिए। टोटल लिमिट आप देख सकते हैं 72,000 है, और टोटल जो मैंने अमाउंट यूज किया है दैट इज 8131 रुपीज लास्ट मंथ। और 8131 रुपीज में से अगर मैं डिवाइड करूं तो तकरीबन 4K मैंने स्विगी पे स्पेंड किया है, और बाकी तकरीबन 4K मैंने अदर ऑनलाइन स्पेंडिंग्स करी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे स्विगी है, कुछ एक आध स्विगी नॉर्मल ट्रांजेक्शन है, बाकी सारे के सारे इंस्टामार्ट ट्रांजेक्शन हैं।
बाकी एक ट्रांजैक्शन मैंने क्रेड पे करा है, एक फ्लिपकार्ट पे करा है, एक मैक्स भी पे आपको पार्ट्स मिल जाते हैं मोबाइल डिवाइसेस के, वहां से करा है। फिर एक ट्रांजैक्शन मैंने रेमंड इंडिया पे करा है, फिर एक स्मिटन पे किया है, फ्लिपकार्ट पे किया है, और एक स्मार्ट बाय पे गिफ्ट कार्ड के थ्रू वाउचर परचेस किया है। तो 8131 रुपीज के टोटल ट्रांजेक्शन पे जो मुझे कैशबैक मिला है दैट इज अराउंड 530 रुपीज, जो कि एक साल के ईयरली चार्ज के इक्विवेलेंट होता है इस कार्ड के। एक 5 रुपए का कैशबैक आप देख सकते हैं वो आया था क्योंकि मैंने इसको स्मार्ट बाय पे यूज किया था। तो अगर आपको एडिशनल एडेड बेनिफिट चाहिए ना कैशबैक का, फॉर एग्जांपल 5% का जो आपको कैशबैक मिल रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे, उसके अलावा तो आप स्मार्ट बाय पे यूज कीजिए, तो फिर आपको और कैशबैक मिलेगा, 7 8 9% तक का कैशबैक मिल सकता है अगर आप स्मार्ट बाय पोर्टल का यूज करते हैं। बट हाँ, स्मार्ट बाय पोर्टल पे हर एक चीजें अवेलेबल नहीं है, चीजें लिमिटेड ही हैं। तो यस, कुछ कुछ जगह जहां पे आप यूज करेंगे वहां आपको अच्छे कैशबैक मिल जाएंगे, बाकी आपको 5% ही मिल पाएगा कैशबैक जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उन पे। अब यहाँ पे ना कैशबैक की डिटेल्स लिस्टेड नहीं है क्योंकि ये स्टेटमेंट में डायरेक्टली क्रेडिट ऐसे नहीं करते हैं, तकरीबन 7 या 8 दिन बाद आपके स्टेटमेंट में दिखता है। अब हम चलते हैं मोबाइल एप्लीकेशन पे, वहां पे आपको इसके लेटेस्ट स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जो अभी अभी लेटेस्ट इसमें कैशबैक क्रेडिट हुए हैं, क्योंकि स्टेटमेंट जब जनरेट होता है तो साथ में इसमें कैशबैक क्रेडिट नहीं होता, तकरीबन 5 या 7 दिन बाद क्रेडिट होता है। तो चलिए एक बार देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट मेरे लेटेस्ट स्टेटमेंट का। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करना चाहूंगा क्रेडिट कार्ड का बिल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8131 रुपीज का बिल बना था और वही हमने पे कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8131 रुपीज मैंने पेमेंट करा है मोबीक्विक के थ्रू और उससे मुझे अलग कैशबैक मिला। इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो अलग से आने वाली है जिसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करके कैसे कैशबैक अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अब क्रेडिट पे इतना बेनिफिट्स मिलते नहीं है। तो दूसरे ऐप्स की हम बात करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5% कैशबैक कैटेगरी में मुझे 230 रुपीज का कैशबैक मिला, 1% कैशबैक कैटेगरी में 3.09 रुपीज का, और 10% की कैटेगरी में 321 रुपीज तक का। सो इन सबको अगर आप जोड़ लेंगे तो 550 समथिंग रुपीज बनते हैं और ये इस महीने का कैशबैक बनता है। स्पेंडिंग सिर्फ 8131 रुपीज की गई है। सो जो रिटर्न रेट निकल के आता है दैट इज अराउंड 7%, जो रिवॉर्ड रेट इसका बनता है दैट इज अराउंड 7%। और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था, इस वजह से ये कार्ड मुझे बहुत पसंद आया, बहुत सही कैशबैक कार्ड लगा। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप कोई अच्छा कैशबैक कार्ड ढूंढ रहे हैं तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी तक का मुझे ये पहला बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड लगा है जिसको कि आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं इस पे एक्स्ट्रा कैशबैक्स अर्न करने के लिए। और कार्ड के चार्जेस कुछ ज्यादा है नहीं, फर्स्ट ईयर जनरली फ्री मिल जाता है, कुछ लोगों को ये लाइफ टाइम फ्री इशू हो जाता है, और बाकी आप कैशबैक इतना अर्न कर लेंगे कि 500 प्लस जीएसटी इतना बड़ा कुछ अमाउंट लगने वाला नहीं है। और अगर आप 2 लाख रुपीज स्पेंड कर देंगे एक साल में तो नेक्स्ट ईयर की फीस तो ऐसे ही वेव ऑफ हो गई और बाकी जो बेनिफिट्स थे वो आपको मिल ही जाएंगे। तो ओवरऑल ये बात थी इस कार्ड की। इस कार्ड से रिलेटेड एक क्वेरी पूछी गई थी हमसे हमारे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में, तो उस क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ। अब एक क्वेरी हमारे ग्रेट ओजी भाई ने पूछी है, तो उन्होंने ये कहा है कि स्विगी एचडीएफसी कार्ड अगर पेड ले लिया जाए तो उसके कितने महीने के बाद आपको दूसरा प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, तो वो बताना है आपको। लाइफ टाइम फ्री कार्ड की बात चल रही है यहाँ पे। तो देखिए दोस्त, अगर आपको ये वाला कार्ड मिल जाता है स्विगी एचडीएफसी कार्ड, तो एटलीस्ट 3 से 4 5 महीने एटलीस्ट इसको यूज कीजिए। रिकमेंडेड 6 महीने है, और 6 महीने के बाद आपको कोई भी एचडीएफसी का कार्ड लाइफ टाइम फ्री ऑफर में दिख रहा हो, उनकी वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा। अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा और आप जाकर के उस कार्ड को अप्लाई कर लीजिए, फिर आपको वो कार्ड मिल जाएगा लाइफ टाइम फ्री। और स्विगी वाला फिर आप चाहें तो बंद कराना तो बंद करा सकते हैं, वैसे रिकमेंडेड तो बंद कराना नहीं होगा क्योंकि बेनिफिट्स इस पे अच्छे हैं, तो बंद कराने का कोई सेंस बनता नहीं है। बट हाँ, आप दूसरा कार्ड ले सकते हैं लाइफ टाइम फ्री। अब इससे रिलेटेड मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाया जिसमें कि आप एचडीएफसी डीजीसेव यूथ अकाउंट ओपन करके प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो इस पर भी एक कॉमेंट किया गया कि हमारे पास ऑलरेडी एचडीएफसी का कार्ड है, क्या मैं ये अकाउंट खुलवा करके फिर से कोई दूसरा प्री अप्रूव्ड ऑफर ले सकता हूँ। अब दोस्तों ये प्रश्न ही खुद में बहुत अजीब है, बट फिर भी इसका आंसर हम करने वाले हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई भी एचडीएफसी का कार्ड है तो आप नॉर्मल लाइफ टाइम फ्री कोई सा भी कार्ड जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी 6-8 महीने पुराना है आपका, ऑलरेडी जो कार्ड होल्ड करते हैं और वो 6-8 महीने पुराना है, तो आप नया कार्ड इशू करवा सकते हैं। अगर लाइफ टाइम फ्री ऑफर चल रहा है तो आपको वो लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको अकाउंट ओपन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ कुछ क्वेरीज ऐसे ही मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में कवर करता रहूँगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उनका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।